अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो असद? मैं ठीक हूँ। आओ बैठो। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ ठीक हूँ। अब आज तुम ऑफिस नहीं गए? मैं गया था ऑफिस लेकिन थोड़ा जल्दी फ्री हो गया तो सोचा यहाँ आ जाऊँ। मामू, ज़ारा घर पे है? नहीं, अभी ऑफिस के लिए चली गई है। खैरियत? कोई काम था उससे? वो एक्चुअली मामू, मुझे ज़ारा से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे नाराज है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, उसे मनाना चाहता हूँ। असद, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ तुमसे। जी बोलिए। ज़ारा एक बहुत कमज़ोर लड़की है। वो मजबूत बनने की कोशिश करती है। ये भी उसकी मासूमियत है। बहुत तकलीफ में है, लेकिन अपनी परेशानी मुझसे शेयर नहीं करती कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं। हमारी अच्छी दोस्त है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ खुश थी, फीलिंग्स भी डेवलप कर ली थी, लेकिन इसमें सिर्फ उसका कसूर नहीं है। हम लोग, मैं, तुम, तुम्हारी माँ, हम सब कसूरवार हैं। लेकिन अब जब तुमने शादी का फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारी इस फैसले के खिलाफ नहीं हूं। तुम्हारा पूरा हक है अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का, लेकिन यह हक तब है जब इस फैसले से किसी और को तकलीफ ना हो। इसलिए मैं चाहता हूं तुम ज़ारा से ना मिलो। ये उसके लिए भी बेहतर है, तुम्हारे लिए और हम सब के लिए यही बेहतर है। मैं अपनी बेटी की तकलीफ महसूस कर सकता हूं। मुझे उसे खोने से डर लगता है। ओके। वो मारिया, सच बात तो ये है कि मैं और असद इस सिचुएशन पे बहुत शर्मिंदा है तुमसे। और यकीन करो, इसमें असद का कोई कसूर नहीं है। उसने तो मुझसे कहा था कि मैं तुमसे एक बार पूछ लूं, बात कर लूं, लेकिन मुझे लगा कि तुम इस बात पे कभी राजी नहीं होगी, इजाजत नहीं दोगी, इसलिए तुमसे नहीं पूछा। आपको कुछ अंदाजा है कि आज आपने मुझे जीते जी मार दिया है नजीब, मेरा मान तोड़ दिया। इस रिश्ते से जुड़ा हुआ प्यार, एतबार, भरोसा सब खत्म कर दिया। क्या कहना चाहती हो तुम मारिया? अगर असद की शादी ज़ारा के साथ हो जाती तो तुम्हारा ये प्यार, मोहब्बत, एतबार सब कायम रहता, और अब टूट गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि असद अपनी खाला की बेटी के साथ शादी कर रहा है, तुम्हारी भतीजी के साथ नहीं, तो तुम्हारा ये प्यार, मोहब्बत, एतबार सब खत्म। आपका लहजा बता रहा है कि आप काफी शर्मिंदा हैं। प्लीज मारिया, देखो, बात को समझने की कोशिश करो। नजीब, मैंने कभी भी असद को फोर्स नहीं किया है कि वो ज़ारा से शादी करे। आप असद से पूछ सकते हैं। आप मेरी नाराजगी का गलत मतलब निकाल रहे हैं। तुम भी असद से पूछ सकते हो। मैंने कभी भी उसे माहा से शादी के लिए फोर्स नहीं किया। मैंने बस अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, उसने मान लिया, दैट्स इट।
तो ये बात बताने में मुझे क्या हर्ज था? मुझे लगता है मारिया, इसकी वजह भी तुम खुद हो और तुम्हारा रवैया। अगर तुमने मुझे और असद को रिश्तों से दूर ना किया होता तो हो सकता है शायद मैं तुमसे पूछ लेता। नजीब, मैंने कभी भी आपको आपके रिश्तों से दूर नहीं किया। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ अंदाजा है आपको आप क्या बोल रहे हैं? नजीब, आपकी ये बातें मुझे तकलीफ दे रही हैं। नहीं मारिया, मेरी बातें तुम्हें तकलीफ नहीं दे रही, इन बातों में छुपी सच्चाई तुम्हें तकलीफ दे रही है। आपको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि जब लोग मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते के बारे में ये कहते थे ना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारा सगा नहीं सौतेला है, तो मुझे कितनी तकलीफ होती थी। और मैं ये सोचती थी कि अब अगर आइंदा किसी ने भी मेरे और मेरे बच्चे के बारे में इस तरह की बात की तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। लेकिन नजीब, आज तो आपने हद ही कर दी। आज आपने अपने मुंह से मुझे इस बात का एहसास दिला दिया कि मैं सौतेली हूं। मेरा बच्चा मेरा नहीं है। नहीं नजीब, काश आप भी दूसरे शोहरों की तरह मुझे मारते पीटते तो शायद मैं ये बातें भूल भी जाती। लेकिन आपको कुछ अंदाजा है कि आपने क्या कहा है? आपने मुझे बहुत हर्ट किया है। मेरा दिल तोड़ दिया आपने। मारिया प्लीज बात। अस्सलाम वालेकुम मॉम। वालेकुम सलाम। आप कहीं जा रही? हाँ, मैं जरा भाभी भाई के घर जा रही थी। ओ अच्छा, मैं ड्रॉप कर दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। मैं तो पहले ही कहता था तुम्हें, लेकिन तुम ही नहीं सुनती थी। बड़ा मान था तुम्हें अपने और उसके रिश्ते पे। असद नजीब का बेटा है और उसका बेटा ही रहेगा। अपना कहने से कोई पराया अपना नहीं हो जाता। मैं मानता हूं तुम्हारी इज्जत करता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो इतने बड़े फैसले तुम्हारी मर्जी से करेगा। गलतफहमी थी तुम्हारी। तुमने मेरी बेटी की उम्मीदें भी बढ़ा दी। मैं उसे जितना समझाता था वो समझती नहीं थी। मारिया, तुमने बहुत बुरा किया है मेरी बेटी के साथ। पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? इस सब में मारिया आंटी की क्या गलती है? असद से सबसे ज्यादा क्लोज मैं थी। उसने मुझे तक नहीं बताया तो वो मारिया आंटी को क्या बताता? इस सब में मारिया आंटी की कोई गलती नहीं है। आज असद आया था ज़ारा से मिलने। मैंने उसे कह दिया है तुमने निकाह कर लिया है, अब तुम मेरी बेटी से दूर रहो, इसी में भलाई है तुम्हारी। आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था पापा। क्या हो गया है आपको? मैं चलती हूँ बेटा। अरे आंटी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप प्लीज हमारे साथ खाना खा लें। नहीं बेटा, थैंक यू, खाना नहीं खाऊंगी। आंटी प्लीज। पापा, आप भी हमारे साथ खाना खाएं। मुझे 10-15 मिनट लग जाएंगे, मैं खाना लगवा रही हूँ। देखा तुमने, महसूस किया तुमने कितनी टूट गई है मेरी बेटी अंदर से। कितना दुख दिया है तुमने उसे, कितना दुख दिया है तुमने उसे। भाईजान प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं बहुत शर्मिंदा।
मॉम, साहब नाश्ता लगा दूं आपके लिए? मॉम कहाँ है? वो कुछ देर पहले ही बाहर गई हैं। इस वक्त कहाँ जा सकती हैं वो? मुझे कुछ बताकर नहीं गई। चलो ठीक है। नाश्ता नहीं करेंगे आप? नहीं। तो आप पहले भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हैं? जी मैडम, मैंने 5 साल इस यूनिवर्सिटी को पढ़ाया है। फिर मेरी शादी हो गई थी तो मुझे छोड़ना पड़ गया। ओह, तो यकीनन आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे, आपने सोचा होगा दोबारा यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया जाए। जी, मेरा एक बेटा है माशाल्लाह, अब वो बड़ा हो गया है तो मैंने सोचा कि दोबारा ज्वाइन कर लूँ। वैसे मैंने आपका रिकॉर्ड चेक किया है, आपका रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है और मुझे खुशी होगी कि आप दोबारा हमारी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें। बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। चाय पियेंगी, कॉफ़ी? I'll take coffee, thank you.